नमस्कार। हमारे साथ में एक डेल्टा कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर MS300 है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। इस बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को हम लोग हैंड मोड में, फिक्स स्पीड, ऑटो मोड में, पीएलसी, एचएमआई और पीआईडी के थ्रू हम लोग कैसा कंट्रोल करते हैं। और साथ में हम लोग इस बीएफडी के थ्रू मोटर को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं, पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, और साथ में हम लोग इसका पूरा वायरिंग कैसे करते हैं और पूरा पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, हैंड मोड के लिए, ऑटो मोड के लिए, मल्टी स्पीड के लिए। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सेटिंग के लिए हम लोग कौन से बटन यूज करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में जो बीएफडी है डेल्टा कंपनी का MS300 मॉडल नंबर है। इस बीएफडी का सबसे पहले हम लोग कीपैड के बारे में जान लेते हैं। इसका जो बीएफडी के ऊपर जो बटन है, कौन सा बटन का हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग इसका वायरिंग, सेटिंग और लास्ट में पूरा टेस्टिंग में बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ये हमारा स्टॉप का बटन है जो रेड कलर का है। इसके थ्रू हम इस बटन का इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये ग्रीन वाला स्टार्ट का बटन है। ये हमारा इंटर का बटन है। उसके बाद में ये हमारा इंटर का बटन है। ये हमारा मोड सिलेक्शन का बटन है। ये अप की है, ये डाउन की है, और इधर की लेफ्ट की है। हम लोग डिजिट इससे लेफ्ट कर सकते हैं, स्टार्ट का, स्टॉप का। तो ये हमारा पोटेंशियल मीटर है जो कि इसको, ये पोर्ट है, हम लोग बीएफडी का मैनुअली स्टार्ट करके इसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं मोटर का। ठीक है। अभी हम लोग इसका वायरिंग देख लेते हैं। अभी हम सबसे पहले इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग हम लोग देखेंगे। ये सिंगल फेस का ड्राइव है। इसके इनपुट सिंगल फेस है, फेस न्यूट्रल हमने दे दिया, और इसके आउट से हम लोग 3 फेस आउट सप्लाई लेंगे, RYB न्यूट्रल। ठीक है। जो कि मोटर में जाकर लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो ये हमारा 3 वायर है, ये हमारा रिले है। इसका आउटपुट बीएफडी का आउटपुट का रिले जो कि हमने रन और ट्रिप इंडिकेशन के लिए हमने यूज करके रखा है। ठीक है। इसका एक कॉमन पॉइंट है और एक NVNC। ठीक है। ये हमारा डिजिटल इनपुट 1 है, AMI1। ठीक है। उसके बाद ये हमारा कॉमन DCM का टर्मिनल है। उसके अंदर हमने कॉमन एक सप्लाई लिया है। अभी जो हमारा ऊपर का टर्मिनल है, ये हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल हो गया। यहाँ पे नीचे पूरा डिजिटल इनपुट, ऊपर का 3 केबल जो है हमारा पोर्ट का केबल है, पोटेंशियल मीटर का केबल है, जो कि हमने डोर में पोटेंशियल मीटर फिट करके रखा है। देख सकते हैं इसके अंदर हमने 3 केबल आकर डाल दिया। ठीक है। इसके थ्रू हम लोग मोटर को स्पीड कंट्रोल करें, जो हमने पोर्ट फिक्स करके रखा है इसी के थ्रू हम लोग मोटर को स्पीड कम और ज़्यादा करेंगे। ठीक है। और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, इसके थ्रू हम लोग बीएफडी को स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, और ऑन ट्रिप का इंडिकेशन है। ये हम लोग डोर में शो करेगा कौन सा बीएफडी रन है, ट्रिप मोड में है, कैसा है। ठीक है। ये जो वायर है आपको इनबिल्ट शॉर्टिंग करके मिल जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग इसको शॉर्ट कर लेना। ठीक है। इसके बाद में हम लोग ये देख सकते हैं हमारा सिंगल फेस का ड्राइव है। अभी इसके अंदर हमने सप्लाई दे दिया है। अभी हमने इसको सप्लाई चालू कर लेंगे। उसके बाद हम सेटिंग देखेंगे। ठीक है। हमने चालू कर दिया सप्लाई। इसको हमने TP MCB को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में दोबारा से हम चालू कर दे रहे हैं। ठीक है। देख सकते हैं ड्राइव हमारा चालू हो चुका है। अभी आपको ऐसा डिस्प्ले, नॉर्मल डिस्प्ले आपको ऐसा शो कर रही है मोड में। ठीक है। हम लोग सबसे पहले आपको मोड के बारे में बताएंगे। हमारा मोड सिलेक्शन है। हम लोग चाहे तो एच मोड में सिलेक्शन, एच मोड में ये आपका फ्रिक्वेंसी शो करेगा, इसमें अपना दूसरा शो करेगा। और भी मोड हम लोग चेंज करेंगे, इसमें एम्पेयर शो करेगा। आपका ड्राइव में कौन सा मोड में आप रखना चाहिए, हमारे फॉरवर्ड मोड में शो करेगा। मोड हम अलग अलग सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम F मोड में जाने के बाद में देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। कौन सा बेसिक प्रोग्राम हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो 0 1 आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले 0 का प्रोग्राम में जाएंगे। ठीक है। ये 0 आ गया। ठीक है। तो 0 का प्रोग्राम में जाने के बाद में हम लोग इसको इंटर करेंगे। ठीक है। इंटर करेंगे तो आपको 00.00 आ रहा है। उसके बाद में हम लोग इसको ओके करेंगे तो ये डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद 00.01 आ रहा है। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अब का बटन दबाते हुए सीधा 0020 में जाएंगे। ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स है, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी कहाँ से बढ़ाना है, हम लोग बाहर से बढ़ाना है। इन्हें लोग इनपुट के थ्रू, मतलब बाहर हम लोग PLC के थ्रू, या हमारा पोर्ट रखा है, हमने पोटेंशियल मीटर रखा है, उसके थ्रू हम लोग ड्राइव को कंट्रोल करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 2 सेट किया। लेकिन अगर आपको अलग चेंज करना है, जैसे RS485 के थ्रू करना है, तो आप लोग 1 सेट करेंगे। 3 अगर सेट करेंगे तो स्टैंडर्ड मोड में चला जाएगा। 4 सेट करेंगे पल्स इनपुट के थ्रू चलेगा। 9 सेट करेंगे तो आपको PID कंट्रोल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने इसको 2 सेट करना है, क्योंकि हमको एनालॉग इनपुट के थ्रू करना है, मतलब पोटेंशियल मीटर के थ्रू बाहर से करना है एनालॉग इनपुट के थ्रू। ठीक है।
तो 20 हमारा हो गया। अभी हम लोग 0021 में जाएंगे, ठीक है। 0021 में हमको ये ऑपरेशन कमांड है, ठीक है, ऑटो मोड के लिए, ऑटो रिमोट के लिए सोर्स है, ठीक है। इसके लिए हम लोग वन सेट किया, मतलब एक्सटर्नल टर्मिनल के थ्रू हम लोग इसको ऑन ऑफ करेंगे, मतलब बाहर के स्विच से हम लोग इसको ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर वन सेट किया, ठीक है। एक्सटर्नल टर्मिनल का एक कमांड है, ये सोर्स ऑफ कमांड है हमारा ऑटो मोड के लिए, ठीक है। तो हम लोग 1 में सेट करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर आपके दबाएंगे तो 0022 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टॉप मेथड है। बीएफडी को हमको स्टॉप कैसे करना है, अगर हमको रैम के थ्रू करना है, कॉस्ट के थ्रू करना है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसको जीरो है, जीरो का मतलब है कि रैम टू स्टॉप, मतलब मोटर आपका आराम से स्टार्ट होगा और आराम से बंद, एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चालू होगा और डी एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से आपका स्टॉप होगा मोटर। अगर आप 1 सेट करेंगे तो कॉस्ट के हिसाब से आपका मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जल्दी स्टॉप हो जाएगा 0022 पे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप मेथड है, कैसे हमको बीएफडी को स्टॉप करना है, ठीक है। 0023 ये हमारा मोटर डायरेक्शन कंट्रोल है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड मोटर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर जीरो है, ये हमारा इनेबल फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, ये हमारा इनेबल है ऑलरेडी जीरो में। और आप लोग 1 सेट करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा, ओनली रिवर्स डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 सेट करेंगे तो फॉरवर्ड डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1, अगर 1 आपने कर दिया तो आप लोग रिवर्स को डिसेबल कर सकते हैं, अगर 2 आपने सेट कर दिया तो आपको फॉरवर्ड को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और जीरो करेंगे तो इनेबल रहेगा फॉरवर्ड और रिवर्स में आप कैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जीरो करके रखा है, ठीक है। इसको इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग आपका बटन दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट ऐसा जो बेसिक पैरामीटर उसके लिए अंदर, अभी हम लोग 01 के 01 में जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर में आ गया। अभी 00 का जो पैरामीटर है उसके अंदर जो बेसिक सेटिंग है वो हो गया हमारा। अभी हम लोग 01 के 01 में जाएंगे तो हमारा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आप लोग चाहें तो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। हमने 50 रखा है, ओके करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद में अभी हम लोग फिर भी मोड दूसरा हो गया, अभी हम इसको चेंज करके 01 में जाएंगे, ऑफ के दबाएंगे तो 01 आ गया। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। 01 आप लोग मोड चाहें तो ऐसा ही चेंज कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो 01 के 00, ठीक है। 01 के 00 में आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग इंटर करेंगे तो हम इंटर करके मैक्सिमम हमको 50 हर्ट्ज में चलाना, तो हम लोग 50 में सेट करें, ठीक है। 01.02, ठीक है। ये हमारा जो है ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो 220 वोल्ट हमारा, अगर वोल्ट हमारा सिंगल फेज का मोटर है तो 220 वोल्ट हम लोग सेट कर सकते हैं, आपका आउटपुट ड्राइव का वोल्टेज है, ठीक है। तो हमने 220 क्योंकि सिंगल फेज का ड्राइव है हमारा, ठीक है, इंड कर दिया। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर जाने के लिए आपका बटन दबाएंगे। आप बटन दबाएंगे तो हम लोग दूसरा 01 के 05, 06, 7, 8 आ रहा है, लेकिन जो हमारा जो बेसिक पैरामीटर वही हम लोग सेट करें, ठीक है। 01 के 10 में, ठीक है। 01 के 10 में हम लोग जाएंगे तो आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में 01 के 9, 10, 7, 8 जो बेसिक चीज़ जो हमको चाहिए वही मैं आपको सेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। 01 के 06 में आपको मिड पॉइंट सेट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 01 के 11 में जाएंगे तो आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी लोअर लिमिट आपका है, ठीक है। हमने 00 करके रखा है क्योंकि हमको 0 से ही ड्राइव को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये लो लिमिट है, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी है। आप चाहें तो कम और ज़्यादा करेंगे तो एक फिक्स स्पीड के थ्रू आप ड्राइव चालू करें, जैसे आप हैंड मोड में चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे 20 या 30 हर्ट्ज, तो आपको ड्राइव हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के जैसा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा 01 के 12, 01-12 जो है हमारा, ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम है, ये 10 सेकेंड ऑलरेडी है डिफॉल्ट सेटिंग। हम चाहें तो कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कम ज़्यादा करने के लिए आपको अप और डाउन बटन का यूज करके आप लोग कम और जितना टाइम रखना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हमने 10 सेकंड रखा है, वो 10 सेकंड इनफ है, ठीक है। इसलिए हम 10 सेकंड रख के इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके दबाएंगे तो हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम आ रहा है 01 के 13 में, इसमें डी एक्सेलरेशन टाइम 10 सेकंड है। तो कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मोटर के स्टॉप होने का टाइम है। उसके बाद में इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव होएगा तो आपको इंटर का बटन दबाएगा तो सेव होने के टाइम में। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर जाने के लिए आपका बटन दबाएंगे, जो बेसिक पैरामीटर है
उसको हमने सेट कर 01 के 20 में 01 के 20 में हमारा ये जॉग एक्सेलरेशन टाइम है, ये 10 सेकंड है। अगर आप जॉग के थ्रू चलाना चाहते हैं, जॉग के नॉर्मल फिक्स स्पीड के जैसे ही है, अगर जॉग के हिसाब से चलाना, उसके लिए आपको एक्सेलरेशन टाइम आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसका डिफॉल्ट 10 सेकंड है, चाहे तो आप कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। 01 के 20 में, फिर 01 के 21 में, 01 के 20 और 01 के 21 में जाएंगे तो जॉग डी एक्सेलरेशन टाइम है। आप इसके अंदर भी इसका 10 सेकंड डिफॉल्ट रहता है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जॉग, अगर आप जॉग में BFD को चला रहे हैं, एक जॉग का मतलब है कि एक फिक्स स्पीड के थ्रू चला रहे हैं, तो आप इसको एक्सेलरेशन टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। 01 के 22 में हम लोग जॉग का फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसका डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है। आप चाहें तो एक जॉग में एक नॉर्मल फिक्स स्पीड चलाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर अप एंड डाउन बटन से जितना फ्रीक्वेंसी रखेंगे और आप जॉग सिलेक्शन करेंगे तो आपका BFD एक फिक्स स्पीड में चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जॉग सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 01 के 22 हमारे जॉब सिलेक्शन का हो गया। उसके बाद में हम लोग दूसरे पैरामीटर में जाएंगे, 01 के 25 6 है। ऐसे ज़्यादा पैरामीटर हैं, लेकिन जो जो हमारा काम का चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़, ठीक है। अभी हमारा दूसरा पैरामीटर आ गया, 02 पैरामीटर में आ गया अभी हम लोग, ठीक है। 01 का पैरामीटर सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया, अब 02 के पैरामीटर में आ गया, ठीक है। अभी 02.00 के अंदर हमने 1 सेट किया कि ये हमारा वायरिंग मेथड है। हमने वायरिंग किस हिसाब से किया है, हमने 2 वायर मोड के हिसाब से किया है। जैसे हमने टर्मिनल यूज किया AM1 और DCM के टर्मिनल यूज किया है। हमने 2 वायर के मेथड के हिसाब से वायरिंग किया है, तो हमने 1 सेट किया है, ठीक है। अगर आप वायरिंग आप चेंज किए हैं, जैसे 3 वायर 4 वायर, जैसे आपने वायरिंग किया उसी हिसाब से आप लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आप इसको 2 वायर मोड के हिसाब से वायरिंग किया है, तो हमने 1 सेट करके इसको इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद इंड शो करता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अप की दबाएंगे तो दूसरे पैरामीटर में जाएंगे। जो चीज़ हमको चाहिए बेसिक वही मैं आपको सेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि फालतू का सेटिंग करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 5 घंटे में भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अभी आपके दबाते हुए हमारा जो 02 का जो 2 नंबर का जो पैरामीटर है वो सेटिंग हो चुका। अभी आपके दबाते जाएंगे तो 3 नंबर का पैरामीटर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी 03 का पैरामीटर आएगा, ठीक है। 03 के 00 में हम लोग इसका एनालॉग इनपुट का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हमने कौन सा टर्मिनल यूज किया है, एनालॉग इनपुट का हमने सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 सेट किया, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी कमांड देना है तो हमने 1 सेट किया है। उसके बाद आपको बटन दबाएंगे तो 03 का 01 में हमने 0 सेट किया, ठीक है। इसके अंदर हमने 0 सेट किया, अभी इसके अंदर हमने 0 सेट किया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आपके दबाएंगे तो 1 सेट कर सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी कमांड हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने 0 का सेट किया, ठीक है। उसके बाद ओके इंटर करेंगे, ओके आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एनालॉग इनपुट सिलेक्शन AC1 टर्मिनल का है, ठीक है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो 1 कर सकते हैं। उसके बाद 03 का 3 4 5 6 जो हमको बेसिक चीज़ है वही मैं आपको सेट कर बता रहा हूँ, क्योंकि फालतू की चीज़ें अगर मैं सेट करना बैठे तो बहुत लंबा वीडियो। अभी हम 4 नंबर पैरामीटर में चले आए, ठीक है। 04.00 में हमने देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है मल्टी स्पीड की हमारा सेटिंग है, 04 में 00 में मल्टी स्पीड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप जो ज़्यादा स्पीड में चलाना चाहते हैं मल्टी में BFD के थ्रू मोटर को, तो अलग अलग स्पीड में चलाना चाहते हैं तो 04 के 00 में आपका स्पीड 1, फिर बाद में 04 के 0 1 2 3 4 5 6 में आपको मल्टी स्पीड का फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके मल्टी स्पीड में अगर चलाना चाहते हैं ड्राइव के थ्रू मोटर को तो आप चला सकते हो 4 नंबर पैरामीटर में, ठीक है। अभी हमारा 5 नंबर पैरामीटर है, 05 का पैरामीटर आ गया। 05 के 00 में हमने 0 सेट करके रखा है। ये हमारा मोटर पैरामीटर ऑटो ट्यूनिंग का है। 05 के 01 में हमारा फुल लोड करंट है, ठीक है। उसके बाद आपके दबाएंगे तो 05 के 03 में हमारा रेटेड स्पीड इंडिकेटर है मोटर का। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर पूरा मोटर का डाटा आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो 5 नंबर का पैरामीटर है मोटर का पैरामीटर पूरा आप लोग सेट कर सकते हैं 5 नंबर में, ठीक है। अभी हमारा 6 नंबर का जो पैरामीटर आ गया, 6 नंबर का पैरामीटर के अंदर हम लोग देख सकते हैं 06.00, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर करता जाएगा, दूसरे दूसरे पैरामीटर आपको ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, ठीक है। 6 में हम लो वोल्टेज का हम लोग लेवल सेट कर सकते हैं। 06 के अंदर आपका ओवर वोल्टेज जो भी सिलेक्शन रहेगा आपको वो प्रोटेक्शन के थ्रू
BFD के अंदर जो कुछ ओवरलोड आ गया कुछ है तो आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है, ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज। उसके बाद 7 नंबर का जो पैरामीटर है 07 का जो पैरामीटर है इसके अंदर देख सकते हैं 07.00 आ गया। इसके अंदर हम लोग ये सॉफ्टवेयर ब्रेक चैप्टर, इसके अंदर हमको कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये डीसी ब्रेक के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग ऊपर की तरफ करते जाएंगे तो दूसरा पैरामीटर आ जाए, ठीक है, देख सकते हैं 08 आ गया, 08.32 132 34। लेकिन हम लोग अगर आप इसके अंदर पैरामीटर सेट करना चाहते हैं तो हम लोग इजीली इसके अंदर भी कर सकते हैं। अभी 08 के 00 में हमने 0 सेट करके रखा है, ठीक है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसके अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पूरा PID का पैरामीटर आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर आप PID यूज कर रहे हैं तो PID का पूरा फंक्शन आपको इस पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा। 08.00 से लेके आपको 75 तक मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का जो पैरामीटर आ गया तो बहुत आगे बढ़ गया, मैंने ज़्यादा जोर से दबा कर रखा है इसलिए बहुत आगे चला गया। अभी 00 के 09 में, ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस है। इसके अंदर आप लोग कम्युनिकेशन पैरामीटर पूरा सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 485 का आप लोग यूज कर रहे हैं तो इसका सेटिंग पूरा आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। मैं जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक फाइनल सेटिंग बोल के बता के मैं उसके बाद आपको टेस्टिंग करूँगा, ठीक है। 00 के 03 में आपको 50 हर्ट्ज सेटिंग है, ठीक है, 010 का। उसके बाद आपको बटन दबाते जाएंगे तो 10 नंबर पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है, 010 में, ठीक है, 10 नंबर में जाएंगे तो उसके बाद में देख सकते हैं 10.01 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 10.00 के अंदर हम लोग हमारा स्पीड फीडबैक का हम लोग सेटिंग कर सकते हैं इसका, ठीक है। स्पीड कंट्रोल का जो फीडबैक है उसके अंदर हम लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं। 3 नंबर का जो पैरामीटर है जितने भी फीडबैक है आप लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद 10 का 0 5 6 7 8 आप ऊपर का बटन दबाते चले जाएंगे तो आपका दूसरा पैरामीटर मिलता जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं आपको 11 नंबर का पैरामीटर मिल गया, ठीक है। तो 11 नंबर में हम लोग एडवांस पैरामीटर हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। सिस्टम कंट्रोल 11.00 के अंदर हम लोग 0 सेट किया है। ये BIT सेटिंग हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर, बिट सेटिंग। उसके बाद 11.15 16 17 इसके अंदर पूरा हम लोग सेटिंग है। जो हमको जरूरत करनी है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कौन सा पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो कौन सा सेटिंग आप लोग कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का जो पैरामीटर 13 14 15 पूरा बाद में देख सकते हैं बिल्कुल 0 आ गया, ठीक है। 0.00 का पैरामीटर मतलब कि स्टार्टिंग से आप लोग का पैरामीटर आ गया, ठीक है। अभी हम लोग डाउन करेंगे तो उसका 14 का जो पैरामीटर है उसको हम लोग 13 का भी पैरामीटर है तो पूरा हम लोग इसको ऐसा सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक से 00 का जो पैरामीटर है वो देख सकते हैं 00 का 00 में अभी हम लोग आ चुके हैं, मतलब नॉर्मल जो हमारे स्टार्टिंग का प्रोग्राम है वो उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पूरा सेटिंग करने के बाद में हम लोग मोड एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। मोड का बटन 1 टाइम हम लोग प्रेस करेंगे तो 0 है, ठीक है। फिर भी हम लोग 1 टाइम और प्रेस करेंगे, हमको एच मोड में लेके आना है क्योंकि हमें डिस्प्ले में हमको हर्ट्ज शो करना है, फ्रीक्वेंसी शो करना चाहिए, इसलिए हम लोग ये फॉरवर्ड मोड में ऑलरेडी है। अभी मैं इसको चालू करूँगा, देख सकते हैं, लेकिन इसका मोड सिलेक्शन अलग है तो इसका मोड चेंज करें। अभी एम्पियर मोड में है, अभी लोड नहीं है इसलिए अभी फॉरवर्ड मोड में है। अभी हम लोग एच फ्रीक्वेंसी मोड में लेके आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एच मोड देख सकते हैं 00 में है इसका फ्रीक्वेंसी 00। अभी मैं इसको डोर से स्टार्ट करता हूँ, पुश बटन से हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करेंगे तो ड्राइव आपका देख सकते हैं स्पीड बढ़ रहा है और चाहे तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू इसका स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने स्पीड बढ़ा कर रखा है 50 हर्ट्ज में चालू हो चुका है। अभी मैं इसके स्पीड स्पोर्ट के थ्रू हम लोग कम कर सकते हैं। अभी मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ इसको, स्टॉप हो गया, लेकिन ड्राइव जब भी पूरा स्टॉप होने के बाद ही हमारा लाइट डोर का जो रन इंडिकेशन है वो बंद होगा, ठीक है। अभी ड्राइव देख सकते हैं पूरा बंद हो चुका है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर अभी काम नहीं करेगा। उसके बाद में देख सकते हैं ये हम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में हम इस पोर्ट के थ्रू इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग BFD का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और बड़ा देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्पीड बढ़ा दिया। और हम कम करना चाहें तो इसी पोर्ट के थ्रू हम लोग इस BFD का स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम इसको स्टॉप कर दें। स्टॉप पे हमारा ड्राइव कभी जब तक पूरा इसका फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा ग्रीन इंडिकेशन बंद नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेशन बंद होगा, पूरा हमारा अभी ट्रिप मोड में हो गया, मतलब ऑफ मोड में हमने सिलेक्शन करके रखा है। अब मैंने ट्रिप का लेबल डाल कर रखा है जस्ट। ठीक है, तो ऐसा हम लोग अभी देख सकते हैं इस मोड में है। ये BFD डेल्टा कंपनी का BFD है, MS300 मॉडल नंबर है। ऐसे हम लोग इस BFD का पूरा सेटिंग, वायरिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।